हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद AKPS में, जिसमें हम आज आपको कराएंगे प्रतिशत के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो कि SSC की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम आपको कराने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पूछा गया है SSC MTS 2023 में। तो हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में प्रत्येक एकांतर वर्ष यानी अल्टरनेटिव ईयर्स में 20% की वृद्धि और कमी होती है। यह वर्ष 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुई। यानी सवाल कह रहा है कि यह 2015 में वृद्धि के साथ शुरू होता है और शुरुआत में छात्रों की संख्या 3000 थी। तो वर्ष 2017 में स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्रों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो हम चलते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सभी अलग अलग हैं और परसेंटेज भी सभी के अलग अलग है। तो इसमें हम या तो हम संख्या निकाल सकते हैं, तो उससे हमें आंसर का पता चल जाएगा, या फिर हम इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं वृद्धि वाला, तो हमें आंसर पता चल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी। एक स्कूल में छात्रों में से प्रत्येक एकांतर वर्ष 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि का मतलब है 1/5 वृद्धि हो रही है, तो 5 से 6 हो गया। और अब अल्टरनेटिव बोल रहा है, तो अब 5 से 4 हो जाएगा कमी। इसके बाद 2017 में बोल रहा है फिर से वृद्धि, अल्टरनेटिव चल रही है, तो 5 से 6। अब इसका हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125, और ये हो जाएगा 36 गुणा 4। 36 गुणा 4 मतलब 4 6 24 की हो जाएगी 4, और 4 3 12, 12 और 2 14, 244। और इसमें सवाल में हमें शुरुआत में छात्रों की संख्या दी है 3000, तो 3000 बराबर 125, और हमें निकालनी है 244 का मान। 244 में अब इसे हम काट लेते हैं। 5 से काट देंगे, 25 से काटेंगे 5 बार, 25 सेकंड 25, बचे 2, 25 दूनी 50, यानी 120 बार। 5 से काट देंगे 24 बार, और 24 का गुणा कर लेंगे 244 में। अब पहले डिजिट मिला लेते हैं। डिजिट सबकी सेम ही है, इकाई, यानी पीछे 6 आएगा, तो इसका हम मल्टीपल कर लेते हैं पूरा। तो इसका मल्टीपल करने पर आएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16, 24 चौका 96, 24 चौका 96, 96, 96 9 15 5, और 24 दूनी 48, 48, 48 और 7 35, 48 और 6 34, यानी आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इसका हमें आंसर पता चल गया। तो इसमें 15.2% की वृद्धि होती है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु की मूल्य में 5% की वृद्धि करने पर उसकी बिक्री 10% घट जाती है, तो मुनाफे पर निव्वल प्रभाव कितना था। चलिए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये पूछा गया है SSC MTS में, शिफ्ट 3 में 2023 में। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा एक नियम, जिसे हम हीरोइन फार्मूला बोलते हैं, हीरोज फार्मूला, उसी से करते हैं। जैसे 5% की वृद्धि है, तो प्लस के 5, उसकी बिक्री में 10% घट जाती है, तो माइनस के 10, प्लस लगा लो, जो वृद्धि दिया उसे प्लस कर लेते हैं, और कमी या घटना ऐसे बोलते हैं, तो उसमें माइनस लगा लेते हैं। और इस पर फॉर्मूला होता है 5 माइनस के 10 अपॉन 100।
इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। अब इसे देख लेते हैं, 0 से 0 कट गया, इसका आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.5, यहाँ कितना बचा -5, माइनस कैसे में गुणा होगा 0.5 होगा तो -0.5, तो माइनस में जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -5.5। माइनस का चिन्ह में क्या दर्शाता है, कमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5% की कमी। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम टू सेम इसी प्रकार का सवाल है जो खपत में दिया हुआ है। चलिए हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह अपरिवर्तित रहे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे होगा ये। कीमत में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि का मतलब होता है 1/4, यानी 4 से 5 हो गया। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह अपरिवर्तित रहे, यानी अब हम इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, 5 से, सॉरी गलत, हमने वृद्धि पढ़ लिया यहाँ पे लेकिन देख कमी रहा है, तो इसको दोबारा से देखते हैं। 25% की कमी की जाती है, तो 25% की कमी का मतलब होता है 1/4, कमी कर रहा है तो माइनस कर देते हैं, तो 4 से हो गया 3। अब हम इसे बराबर करने के लिए, या तो वृद्धि, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है ताकि वे अपरिवर्तित रहे, तो अपरिवर्तित करने के लिए हम इसको उल्टा कर देते हैं, तो हम इसको 3 से 4 कर देते हैं जिससे हमारी खपत में कोई अपरिवर्तित रहे। तो अब यहाँ देख लेते हैं, 3 से 4 कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की, कितने पर 3 की, तो 1/3 कितना होता है 33 से 1/3%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 33.33%, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी तरीके से दे रहा है ये अगला क्वेश्चन। चलिए हम अपने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। यदि एक आयत की लंबाई में 13% की कमी की जाती है और चौड़ाई में 13% की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चलिए हम अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले यदि एक आयत की लंबाई में 13% की कमी, आयत की लंबाई में 13% की कमी बोल रहा है, तो 100 से 987, 13% की कमी, ये हो गई लंबाई में। अब भी निकाल लेते हैं, इसकी चौड़ाई में 13% की वृद्धि दे रहा है, तो 100 से हो गया 113। अब इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हम इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई में गुणा कर लेते हैं, जो हो जाएगा 10,000, और इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 9831। अब इसमें दे रहा है इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो ये 1000, इससे कितना कम है 169, किससे कम है 10,000 पे, इंटू 100, 1 2 1 2, एक 2 0 से 2 दशमलव में आ जाएगा दशमलव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.69 की कमी, राइट आंसर हो जाएगा 1.69 की कमी, ऑप्शन नंबर
ए 1.69 की कमी। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है और इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की, तो परिवार के पहले की खपत कितनी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC CHSL 13/3/2023 शिफ्ट 1 में। इसे कैसे करेंगे, एक बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में पूछा जाता है। क्वेश्चन को कैसे करें चलिए बताते हैं। अभी एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी, 25% की कमी मतलब 4 से 3 कमी की जाती है और इसलिए व्यय को समान रखने के लिए परिवार में उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो खपत को समान रखने के लिए हम इसका उल्टा कर देते हैं, 3 से 4। अब इसको हम देख लेते हैं, 3 से 4 कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। इसमें कितना दिया है, 20 किलोग्राम की, तो 1 बराबर 20 किलोग्राम। परिवार की पहले की खपत पूछा है, तो परिवार की पहली खपत पूछा है, 1 बराबर 20 है तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 20 गुणा 3 बराबर 60। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60 किलोग्राम। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन क्वेश्चनों को आप रिवीजन करते रहना, जिससे आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाए। और ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। ऐसे पढ़ाई होती है, समझ गए।